जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले। सत्य पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे, अरबों सूरज चांद सितारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील शशि भानु अवतारे, नील नील शशि भानुवतारे, रोम रोम में करें उजाले। रोम रोम में करे उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको
लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम बोला हो प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रभु प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, वो मालिक, वो अनामी पुरुष करतार, सत्पुरुष करतार इस धरा मंडल पर जीवात्माओं को जगाने के लिए कभी कभी आता है, क्योंकि हम और आप इस जगत में, इस धरा मंडल पर जब से आए, उस मालिक का स्मरण, उस मालिक की यादगारी, अपने पिता को पूरी तरह से भूल गए। हमको आपको ये पता ही नहीं कि मालिक भी कोई चीज है, स्वामी भी हमारा कहीं रहता है, हमारा पिता किसी सच्चे देश में रहता है। हम आप आए इस धरा मंडल पर और इस धरा मंडल को ही सब कुछ मान बैठे। तो मालिक की बड़ी दया और मेहर हुई कि हमारे बच्चे हमको ही भूल गए और वो दुख में रहते हैं, बहुत दुख उठाते हैं। तो क्यों ना अपने बच्चों को चल करके हम ये याद दिलाएं कि देखो प्यारे बच्चों, ये आपका देश नहीं है, ये आप जिस देश में आए हो ये दूसरे का देश है। इस देश से निकल करके आपको अपने सच्चे वतन, अपने सच्चे पिया, अपने सच्चे मालिक के पास पहुंचना है। तो जो जीवात्माएं गुरु के चरणों में बैठ करके उनके शब्दों पर चलने लगती हैं, गुरु भक्ति करने लगती हैं, उन्हें मालिक का इसी जीवन काल में, इसी मनुष्य शरीर में जीते जी दर्शन दीदार होने लगता है। गुरु महाराज अपने स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि बिना भजन के कोई भी जीवात्मा इस धरा मंडल से अपने देश सत्यलोक धाम या नाम देश नहीं जा सकती। जो गुरु के आदेश से बैठ करके सच्चा सुमिरन, सच्चा ध्यान और भजन करेगा, मालिक से विनती प्रार्थना करेगा, दया की भीख मांगेगा, छोटा बन जाएगा और गुरु से विनती करता रहेगा, उसका एक ना एक दिन काम बन जाएगा। उसको इसी जीवन काल में दिखाई देने लगेगा आकाशवाणी, प्रभु का सच्चा नाद, यहीं से बैठ करके, अपने घर में ही बैठ करके साधना में उस मालिक की आवाज सुनाई देने लगेगी। लेकिन आप करोगे नहीं तो कदापि मिलने वाला नहीं है। शब्द रता गुरु ना होए तो झूठी गुरुआई लेवे। सतगुरु दयाल अपने गुरु महाराज समझाते हैं कि शब्द में, शब्द भेदी गुरु, शब्द को जानने वाला, समझने वाला, उसको बताने वाला और उसी में मिलने वाला और उसी को मिलाने वाला यह गुरु नहीं होगा तो वो झूठा गुरु है, वो सच्चा गुरु नहीं। वो तो झूठ मूठ की बरक बात करके आपको फंसा लिया और गुरुआई ले लिया।
ऐसा गुरु कभी कल्याणकारी नहीं होता, वो आपको प्रभु परमात्मा से नहीं मिला सकता। वो केवल भटकाने का काम करेगा, इधर उधर आप भटक जाओगे, अनेक प्रकार की आप क्रियाएं करने लगोगे और उसी में फंस जाओगे। संत महात्मा कहते हैं कि देखो, वो इस जगत में आते हैं, अलग अलग तरह की चीजों का विस्तार करते हैं। विस्तार का मतलब आपको चीजें दिखाते हैं कि ये चीज अच्छी है और एक चीज जो है खराब है। खराब का मतलब एक ऐसी चीजें हैं जिसमें आप जिसको करोगे तो फंसते चले जाओगे, मतलब इस जगत में फंसते हुए चले जाओगे। जीवात्मा का छुटकारा नहीं होगा, जीवात्मा जगेगी नहीं और उस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार नहीं कर पाएगी। लेकिन एक ऐसी भी चीज होती है जिसको करने से उस मालिक, उस प्रभु, उस परमात्मा के बैठ करके इसी मनुष्य शरीर में दर्शन दीदार होने लगता है। तो जो गुरु इस तरह का भेद बताए, जो शब्द भेदी हो, वही आपको पार ले जाएगा। और जो प्रभु परमात्मा को साफ साफ कहता है कि मैंने देखा, जो कभी कहता ही ना हो कि मैंने प्रभु परमात्मा को, मालिक को, ईश्वर को, खुदा को, प्रभु को, गॉड को देखा नहीं, वो जब देखा नहीं तो आपको मिलाने का कैसे काम कर सकता है प्रेमियों। तो हमेशा जो गुरु महाराज कहते हैं उनके चरणों में बैठ करके आपको समझना चाहिए कि गुरु महाराज क्या बता रहे। तिल्ली ताल तरंग बखाना, मोहन मुरली बजे घमासाना। अनेक प्रकार की ऊपर से आवाजें आती हैं, बृहद, अलग अलग तरह की। अब आपको अगर ये बताने वाला, जानने वाला नहीं है कि कौन कौन सी आवाजें आती हैं ऊपर से, आकाशवाणी के रूप में, कलमा के रूप में, उद्गीत के रूप में या नाद के रूप में, तो आप कौन सा शब्द पकड़ लोगे? अरे वो तो घमासान बड़ी ही तेजी के साथ में बजता है, और मोहन मुरली भी बजती है, और ऊपर से नाद भी बजते हैं। ऊपर ध्यान से देखोगे तो मालिक की बृहद आवाज जो कि सबसे सुरीली होती है, वो मालिक ने बता रखी पांचवें धाम की आनंदमय आवाज आपको सुनाई देने लगेगा। तो ऐसे संतों के चरणों में जब बैठोगे तो स्पष्ट रूप में वो बताएगा कि शब्द कौन सा पकड़ना है। शब्द मतलब आवाज जो आ रही है उसमें से कौन पकड़ना है, उसको कैसे छांटोगे, कौन सी आवाज किस लोक में आपको किस तरह से पहुंचाएगी। मतलब कौन सी आवाज पकड़ोगे तो पहले धाम के मालिक तक ले जाएगी। अब कौन सी आवाज पकड़ो कि आपको पहले धनी के धाम से लेकर के दूसरे स्थान के धनी के नाके तक, लोक तक लेके जाएगी। फिर गुरु महाराज अपने जो पूरे संत वो आपको बताएंगे कौन सी पहले स्थान के नाके से लेकर के दूसरे स्थान पर जो धनी बैठे हैं, मालिक बैठे हैं ब्रह्म के रूप में, वहां तक कौन आवाज ले जाएगी। फिर सतगुरु ये बताएंगे कि दूसरे धाम ब्रह्म पद पर बैठे हुए और तीसरे धाम के नाके तक कौन सी आवाज ले जाएगी। तो एक एक चीज को गुरु महाराज खोल खोल करके बताते हैं।
ऐसा कोई संत हो जो आपको एक एक चीज खोल करके समझाए और बताए, वो सच्चा होगा और वो चढ़ा देगा चाहेगा। अगर सच्चा गुरु नहीं होगा तो फिर काम नहीं बनेगा, ना आपको बताया पाएगा और ना ही आपको समझा पाएगा और ना ही आप कभी छांट पाओगे, ना समझ पाओगे कि कौन सा शब्द तो आ रहा है। शब्द तो घमासान बज रहा, बड़ी तेज आवाज आएगी, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आएगी। अब जब समझा दिया सतगुरुदयाल ने, अपने गुरु महाराज ने, कि ये वाली ही आवाज पकड़ना है, ये धीमी हो जाएगी कब और कब तेज होगी, कौन सी पकड़नी है, तेज वाली को कब पकड़ना है, कब धीमी वाली को पकड़ना है, ये सारी विद्या सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज बताते हैं। तो प्रेमियों, कभी भी बैठो तो ऐसे संतों के चरणों में बैठो, तो आपको एक एक चीज गुरु महाराज बताएंगे। ये सूरत, ये जीवात्मा ऊपर चढ़ती हुई चली जाएगी। फिर गुरु महाराज समझाते हैं, संत समझाते हैं कि किसी भी कीमत पर किसी की बुराई मत करो। इसीलिए कहते हैं कि किसी की बुराई मत करो। अगर बुराई करोगे तो क्या होगा, उसकी जीवात्मा कर्मों के नीचे दब जाएगी, और कर्मों के नीचे इतनी दब जाएगी कि वो ऊपर नहीं उठ पाएगी। प्रेमी, तो जितना हो सके किसी के कर्मों को अपने ऊपर मत आने दो। गुरु महाराज से विनती प्रार्थना करो कि हे गुरु महाराज, हमको किसी के कर्म नहीं चाहिए, उसने अच्छा किया कि बुरा किया वो जाने, हम अपने ऊपर कर्म नहीं लेना चाहते, आप मुझसे उससे बचा करके रखिए। तो जब ऐसे भाव हो जाएंगे तो आप किसी की निंदा नहीं करोगे, आलोचना नहीं करोगे, हाँ हजूरी नहीं करोगे। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने ये कर डाला, तो आप हाँ हाँ करने लगते हो। अच्छा हो या बुरा, आपको ये नहीं ज्ञान है कि हाँ या हजूरी में नहीं रहना चाहिए। आपको तटस्थ रहना चाहिए और साफ कह देना चाहिए कि जो आपने किया आप जानो, मुझसे नहीं मतलब है, ना मैं हाँ में हूं और ना में हूं। मतलब एकदम तटस्थ कि आपने जो किया है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, मुझसे नहीं है। संत की निंदा नाने का फिर नर के जाए। नानक जी बड़े साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई भी अगर संत की सच्चे कंज गुरु की सच्चे संत की निंदा करता है तो बार बार अनेकों बार नरक में जाएगा। तो जब सच्चे संत का आपने कर दिया निंदा तो सीधे नरक में चले जाओगे, तो क्या दूसरे को करोगे तो क्या बचोगे? उसका भी तो कुछ ना कुछ कर्म बनेगा, आप पर आएगा। तो जो आप देख रहे हो सुन रहे हो उसमें कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा प्रेमियों। तो हमेशा आप इससे बचो और हमेशा ये कहो, चलो सखी अंगना बुहारे, सतगुरु जी आए रहे। अरे आपको तो ये भाव होना चाहिए कि हे सूरत, हे जीवात्मा, तू क्या कर, इस चतुसंताकरण पर झाड़ू लगा दे, सफाई कर दे। हमारे सतगुरु यहीं पर तो दिखाई देंगे, यहीं पर दर्शन दीदार देंगे। तो अपनी सखी किसको बनाओ, मन को भी बनाओ और कहो कि हे सखी मान जा, तू मेरा साथ दे दे और हम जरा झाड़ू लगा लें। तो सूरत से यहीं पर झाड़ू लगाओ और ये मन मान जाएगा और गुरु की जब मेहर होने लगेगी वो आकर के दर्शन दे देंगे।
जब आपको दर्शन मिलने लगेगा तो ये जो आप कहते हो मन नहीं रुकता, जो कहते हो दर्शन नहीं होता, सब कुछ होने लगेगा। यहीं पर सतगुरु दयाल प्रकट हो जाते सेकंडों में और मालिक की दया उतरने लगती। मालिक आपको जो पूछोगे वो भी बता देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे तो आपको जो उनकी अंतरात्मा कहेगी गुरु महाराज की, और जिस लायक आप होंगे वो भी बता देंगे। लेकिन जब तक लायक नहीं बनेंगे तो आपको क्या बता देंगे? नालायक बेटे को तो इस दुनिया के संसार के माता पिता भी कुछ नहीं बताते, तो वो मालिक अनामी महाप्रभु है जो संत के रूप में यहां पर विराजमान है इस धरा मंडल पर, जो जीवात्माओं को जगाने के लिए आया है, अपने निज घर पहुंचाने के लिए आया है, वो आपको फिर कैसे बताएगा? इसलिए हमेशा अपने चतुर्संताकरण को, अपने मन बुद्धि चित्त को एकदम से पाक साफ करो, एकदम सूरत को उसी 10वें द्वार पर, यहां पर जहां जीवात्मा बैठी यहीं पर लेके आओ। जब यहां पर आ जाएगी तो एकदम से सूरत ऊपर की तरफ देखने लगेगी। जब ऊपर की तरफ ध्यान देने लगेगी तो ये कहां बसेगी? आकाश में, एकदम सूरत का आकाश में रहने लगेगी, ध्यान उसका आकाश की तरफ। अब जब भी ध्यान दोगे आकाश की तरफ दोगे। अब एक तरह से खिड़की यहां पर एक लगी हुई है, यहीं पर जो गुरु मान ने बताया काला से काला दिल आएगा, या यहां पर सुई के बराबर, नोक के बराबर उजाला आ जाएगा। यहीं पर वो खिड़की लगी है। अब वो धीरे से उजाला आएगा और निस्दिन इसी पर देखने लगेगी, इसी खिड़की पर देखने लगेगी बारंबार। जब बारंबार इस खिड़की पर देखने लगी तो धीरे से प्रकाश प्रकट हो जाता है, या उजाला ही उजाला एकदम प्रकट हो जाएगा गुरु महाराज की दया से। जब उजाले का भंडार आ जाए तो आप सीधा निशाना देखो, और गुरु महाराज की दया से गुरु महाराज भी उसी में प्रकट हो जाते हैं। उजाले में ही गुरु महाराज प्रकट होते, एकदम उजाले। उजाले से भी उजाला उनका कपड़ा और उनका शरीर जो उसमें दिखाई देता है, एकदम व्हाइट, व्हाइट में व्हाइट। आप कहोगे ये क्या रचना है, कितनी अद्भुत, कितनी सुरीली, कितनी मालिक की मोहनी मूरत वो दिखाई देती है। और जब गुरु महाराज की मौज होगी तो और अनेक चीजें दिखाई देती हैं। बड़े बड़े महल दिखाई देंगे गुरुद्वारे के रूप में, एकदम व्हाइट, उसमें कहीं लेस मात्र भी काली चीज नहीं लगी होगी, कालीमा लगी ही नहीं होगी। तो प्रेमियों, ऐसा मालिक का विहंगम दृश्य और उनके देश की छटाएं इस तरह से हैं। लेकिन आपके अंदर लगन लगेगी तभी तो अंदर धसोगे, और जब तक अंदर धसोगे नहीं प्रेमियों तो कैसे काम बनेगा। तो हमारी विनती और निवेदन कि अंदर धसो तो कुछ आपको मिले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने अपने मुखारबिंद से जो बताया वो शब्द सुन करके आप जानो। गुरु महाराज ने कहा, अब मैं कौन कुमत उरझानी, देश पराया भई हूँ बिगानी। भाई सूरत ये जीवात्मा कहती है कि मैं कौन सी कुमति में फंस गई, उलझ गई। अब किस पराये देश में आकर के हम बेगानी हो गई हूं, मतलब मेरा कोई सहारा नहीं, बेगाना हो गया, मैं बेगानी हो गई, मारी मारी फिर रही, कहीं मेरा कोई सहारा नहीं। अरे भाई, जब सतगुरु के चरणों में आप बैठ करके उनकी सच्ची पूजा करते तो सब चीजें मिलती चली जाती हैं। आप सुहागन के रूप में रहती, बिगानी नहीं रहती। तो सतगुरुदयाल फिर समझाते हैं, अब की बार मोही ले उबारी,
मैं चरणन पर निस दिन वारी। सतगुरुदयाल समझाते कि ये सूरत, ये जीवात्मा कहती है कि अब की बार हमारी सूरत, हमारी जीवात्मा को आप उबार लीजिए, निकाल लीजिए, क्योंकि ये कीचड़ में फंसी है इस संसार में, इसमें से हमको निकाल लीजिए, उबार लीजिए और निकाल ले चलिए। मैं तो आपके चरणों में, आपके चरण कमल में निस्दिन वारी रहती हूं, मतलब पड़ी रहती हूं, आपके चरणों में ही गिरी हूं, आपके चरणों में रहती हूं। हे सतगुरुदयाल, हे मेरे स्वामी जी, आप मुझ पर दया कर दीजिए, मेरी सूरत, मेरी जीवात्मा को जगा दीजिए और यहां से इस जो जगत है तीन लोक का, ये चाहे पृथ्वी लोक, चाहे आप ऊपर के लोकों में रहो, ये कीचड़ों से भरे हैं। हकीकत में यहां आनंद नाम की चीज आपको नहीं मिलेगी और आप हमेशा किसी न किसी दुख में, किसी न किसी तकलीफ में रहोगे ही रहोगे। क्योंकि ये जब तक आपको शरीर मिलेगा, कोई शरीर मिले, चाहे मनुष्य शरीर, चाहे लिंग शरीर, चाहे सूक्ष्म शरीर, चाहे कारण शरीर, तो इसमें दुख और तकलीफ कुछ न कुछ तो होगी ही होगी, इतना निश्चित है। और जब आप आए हो, आप सोचो कि ऊपर पे के किसी लोक में कर्म नहीं बनता है, केवल इस मनुष्य शरीर में आकर के मनुष्य ही अच्छे और बुरे कर्म करता है और उसी में फंस जाता है। तो आपका फंसने का सबसे बड़ा जगह और जमीन कौन सी है? मृत्युलोक ही है और कहीं नहीं है। तो इस कीचड़ से, गुरु महाराज से, अपने सतगुरु से ये सूरत, ये जीवात्मा कहती है कि मुझको अब की बार निकाल ले चलिए, मैं आपके चरणों में हूं। आप कितने भी किसी दूसरे की, चाहे देवी देवताओं की, चाहे अपने इष्ट जिसको भी समझते उनकी पूजा करोगे, तो निश्चित रूप में जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हो, आपको कुछ दया दृष्टि हो जाएगी तो वस्तुएं मिल जाएंगी, आपको सोना चांदी मिल जाएगा, धन दौलत मिल जाएगी, खुश हो जाएंगे तो आपको और चीजें मिल सकती हैं प्रेमियों, लेकिन वो मालिक नहीं मिलेगा। और न ही आपको मुक्ति मोक्ष, मतलब ये सूरत, ये जीवात्मा जग करके अपने अनाम धाम या सत्यलोक धाम पहुंचेगी। इस बात को गांठ बांध लो। इसलिए हमेशा अपने सतगुरु से कहना चाहिए, और जो सतगुरु से कहता है वो चाहे जो देवी देवता होगा वो भी खुश होगा। अरे साफ साफ हर चीज में लिखा हुआ, हर धर्म ग्रंथ में कहते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साफ साफ आप स्वयं कहते हो अपने मुखारबिंद से कि सबसे बड़ा केवल वो गुरु होता है, सतगुरु, और कोई नहीं। न ब्रह्म, न आपका जो ब्रह्मा जी हैं, चाहे शिव जी हैं, चाहे विष्णु जी हैं, उन सबसे ऊंचा दर्जा किसका है? गुरु का है। राम कृष्ण से को बड़ो तीनहु ने गुरु कीन, तीन लोक के थे धनी गुरु आगे आधी। साफ साफ कहते हैं रामकृष्ण से कौन बड़ा है? वो भी तो, जबकि देवी देवता उनसे नीचे हैं, वो तो उनसे काफी ऊपर से आए हैं। वो भी गुरु को किया और गुरु ने जो आदेश दिया, आज्ञा दी, उसका पालन किया प्रेमियों। तो आपको सोचना चाहिए कि गुरु के अधीन वो भी रहे, तो हमारा आपका काम कैसे बनेगा? अपने गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में बैठ करके, उनका बताया हुआ सच्चा ध्यान सुमिरन भजन करके, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। रहूं पछताए करूं मन अपने, कैसे लागूं मैं संग पिया अपने।
ये सूरत ये जीवात्मा कहती कैसे पश्चाताप करूं कि मैं अपने मन को समझा करके आपके चरणों में लगा लूं। और हे पिया, हे मालिक, हे सतगुरु, मैं आपको अपना बना लूं और आपके संग हो लूं। क्योंकि जब तक यह सूरत यह जीवात्मा अपने मालिक को रिझा नहीं लेगी, उनके चरणों में नहीं बैठेगी, अपना नहीं बना लेगी, तब तक ऊपर जाएगी नहीं। जब अपने गुरु को ही सब कुछ मानोगी, और ये जब कहते हो नाथ तेरी कृपा बिन कहीं भी एक पत्ता भी हिलता नहीं है। बिना सतगुरु के, नाथ कौन है हमारा? सतगुरु है। सतगुरु के बिना कहीं एक पत्ता उत्ता नहीं हिलता है। जब पत्ता ही नहीं हिलता है तो जब तक उसको रिझाओगे नहीं, मनाओगे नहीं, उसको अपना नहीं बनाओगे, कैसे काम बनेगा? फिर सतगुरु दयाल कहते हैं, मैं धरती पिया बसे आकाशा, बिन पाए पिया रहूं उदासा। ये सूरत ये जीवात्मा कहती है कि मैं तो इस धरा मंडल पे हूं, मृत्युलोक में, इस धरा मंडल पर ये सूरत रहेगी जीवात्मा मनुष्य शरीर में, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में रहे। लेकिन मेरा पिया तो गगन मंडल में, गुरु मान ने क्या कहा? ऊपर ऊपर ध्यान दे करके सुनो। और मेरा मालिक अरबों खरबों योजन ऊपर, यह सूरत जीवात्मा जाती है तब मालिक मिलता, मतलब वो आकाश में गगन मंडल में उसका सच्चा मंडल बना हुआ है, वहां बसता है। यह सूरत जीवात्मा कह रही, तो मैं जब तक उसको पा नहीं लूंगा, अपने पिया को, अपने मालिक को, अपने सतगुरु को, तब तक मैं उदास ही रहूंगी। मतलब मेरी उदासी खत्म नहीं होगी और मुझे आनंद नहीं मिलेगा। जिस दिन आप गुरु महाराज के दर्शन करने लगोगे, ऊपर का शब्द सुनने लगोगे, एकदम आपकी जीवात्मा बाग बाग हो जाएगी। आपको इस दुनिया का कितना भी कष्ट हो प्रेमियों, लेकिन जब गुरु महाराज आकर के दर्शन देंगे, ऊपर का शब्द सुनोगे, ऊपर के मंडल में चढ़ने लगोगे, आप एकदम से आनंदित हो जाओगे, एकदम आनंदित। आप अपने आप से ही हंसोगे, चाहे किचन में हो, चाहे ऑफिस में बैठे हो, अंदर से आपके अंदर प्रफुल्लता आ जाती है, एकदम से खुशी आ जाती है। तो उदासी नाम की चीज चली जाती है और खुशी ही खुशी रह जाती है। हे सतगुरु सुनो मेरी टेरा, काल चक्र अब मारो घेरा। सतगुरु दयाल से ये सूरत ये जीवात्मा कहती, मेरी टेर को, मेरी पुकार को सुन लीजिए, सुन लीजिए मालिक, जो मैं कह रही हूं आप मेरी बात को सुन लीजिए। और क्या करो कि काल का जो चक्र चल रहा है इसको खत्म कर दो। क्योंकि जब तक गुरु महाराज नहीं चले चाहेंगे, ये सूरत ये जीवात्मा जा नहीं सकते, और काल का चक्कर, उसका घेरा खत्म नहीं होगा। तो इसको खत्म कर दीजिए, तो गुरु महाराज की दया हो जाएगी और ये सूरत ये जीवात्मा कैसे जग जाएगी? गुरु महाराज उसको के घेरे को खत्म कर देंगे, उसके फेरे को खत्म कर देंगे, लेख पर मेघ मार देंगे और ये सूरत ये जीवात्मा जग करके ऊपर चली जाएगी। फिर सतगुरु दयाल से जीवात्मा कहती है, दीन दुखी होए करत पुकारी, सुन स्वामी ये बिनती हमारी। ये सूरत ये जीवात्मा एकदम दीन दुखी होकर के बड़ी ही दीन भाव से पुकारता है। जब देखो आपका इस दुनिया में कोई सहारा नहीं रहता, तो उस समय किससे पुकारते हो? उस मालिक कि हे मालिक, मेरा प्रभु है, कोई नहीं सुनता तो प्रभु सुनेगा, भगवान सुनेगा। तो दीन हो करके पुकारते हो, हे मालिक मेरा कोई सहारा नहीं, आप हो। तो इस भाव से जब ये सूरत ये जीवात्मा उस मालिक से पुकारती है कि आप मेरी पुकार को सुन लीजिए, तब क्योंकि मैं आपको, अपने स्वामी को विनय पूर्वक विनती कर रही हूं कि मेरी पुकार को सुन लीजिए और मेरा काम बना दीजिए, तब जाकर के कुछ काम बनता है। और नहीं करोगे
काम नहीं, तब तक ये सूरत जीवात्मा नहीं जगेगी और उस मालिक का सच्चा भेद आप नहीं जान पाओगे। ना सूरत जगेगी ना जान पाएगी। जब सूरत जगेगी तभी तो जान पाएगी। फिर ये सूरत ये जीवात्मा कहती है, तुम दया को देव मैं भाई सूरत ये जीवात्मा कहती है कि आप दयाल हो, आप दयाल हो, सबको देने वाले हो, दाता हो। अरे मैं ही एक तरह से अभागिन हो गई हूं और दुख में फिर रही हूं, दुख की खान में आ गई, उसी में फंस गई हूं। तो हमारी विनती और प्रार्थना, आप हम पर दया कर दीजिए और हमको यहां से निकाल ले चलिए। ये सूरत कहती है। फिर ये सूरत कहती है, क्या कहूं मैं अब अपनी पीर की, जस कोई छेदत भाला तीर को। भाई अपनी पीर को क्या कहूं, अपनी पीर को, अपने अंदर की जो वेदना है, मुझे जो दुख हो रहा है, उसको मैं कैसे बयां करूं। हे सतगुरु, अरे मुझे तो वैसे ही पीर हो रही है जैसे एक किसी को कोई अपने भाला से छेद देता है। तो ये सूरत ये जीवात्मा कहती है मालिक से, मुझे उतनी पीर उठती है कि हमको कोई मार रहा है, भाला से छेद रहा है। हे सतगुरु, आप हमको अपना बना लो, अपने में मिला लो तो मेरी पीर बुझ जाए, मेरी जो तड़प शांत हो जाए। जब तक आप नहीं मिलाओगे तब तक ये शांत होने वाली नहीं है। फिर सतगुरुदयाल से सूरत कहती है, तब स्वामी ने दियो दिलासा, प्रेम पंख ले उड़े आकाशा। तब स्वामी ने ये दिलासा दिया, ये भरोसा दिया कि हे सूरत, तू प्रेम का अंग ले ले। किसका अंग? प्रेम का अंग ले ले और सीधे आकाश में उड़ चल। क्योंकि जब आप सतगुरु से प्रेम करने लगते हो प्रेमियों, तो जब सतगुरु से जितना प्रेम होगा ज्यादा से ज्यादा, उतनी जल्दी ये सूरत इस जीवात्मा इस मनुष्य शरीर से यहां से निकल करके सन से ऊपर गगन मंडल में चढ़ जाती है। आपका प्रेम इस दुनिया में ज्यादा रहता है, वस्तुओं से ज्यादा रहता है और दुनिया के लोगों से ज्यादा होता है। लेकिन जितना ज्यादा प्रेम आपको गुरु से होगा, उतनी जल्दी आपका काम बन जाएगा। ये सेकेंडों का काम है, घंटा 2 घंटे का भी नहीं है। आप देखोगे जिस दिन भी आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, कुछ दिखाई देता है नजारा गुरु महाराज की दया से, सेकंड में ही होता है ना, 1 2 3 4 5 सेकंड में खुल जाती, लप 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 आप देखने लगते हो। और जो गगन मंडल दिखाते हैं, जो दिखाना चाहते हैं 1 सेकंड में दिखा देते हैं और ऊपर चढ़ा ले जाते हैं, और उड़ती हुई जीवात्मा गगन मंडल में आकाश में चली जाती है और देख आती है। धीरज धरो करो विश्वासा, अब करूं पूरी तुम्हारी आशा। सतगुरु दयाल अपने स्वयं समझाते हैं सूरत को, जीवात्मा को, कि देखो धीरज रखो, धीरज रखो और विश्वास रखो। 2 चीजें बहुत जरूरी होती है संत मत में। जो भी उस मालिक को मानता है वो धीरज रखे और पूर्ण विश्वास रखे आखिरी श्वास तक अपने सतगुरु पर, और तब उसकी मदद सतगुरु निश्चित रूप से करते हैं। और उनकी आशा रखो कि हमारे मालिक, हमारे सतगुरु हम पर निश्चित दया करेंगे। तो तुम हम पर दया होगी ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि दया ना हो। फिर कहते हैं, दया हुई अब मिली पिया से, इरी पीर दुख दूर कियारी। दया हो गई, सतगुरु की दया हो गई, और यह सूरत जीवात्मा जैसे लप से निकलेगी उस पिया से निश्चित मिलेगी, या वो धाम धवल देखेगी और गुरु महाराज बड़ी ही मोहनी मूरत में एकदम लप 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 सफेद पक व्हाइट आपको दिखाई देंगे। और इतना ठंडक, इतना आनंददायक गुरु का रूप और वहां का मंडल है प्रेमियों,
कि आप एकदम जैसे हो गए कि ना एकदम ठंडे हो गए। ठंडे का मतलब ये नहीं है ठंडी है जो राजस्थान वाली होती है कि यहाँ पर आप ठंडे हो जा रहे, कहते हो लाओ जल्दी से गर्म पानी हाथ धुल लें और गर्म पानी से हम पैर धुलेंगे, ऐसी ठंडी नहीं। वो सुहानी ठंडक आपको लगे एकदम से अमृत वाली, एकदम बहुत अजब है। उसको शब्द तो है ही नहीं, कहां से बता दें वो शब्द कौन है कि ऐसा लगता है। वो जब आप पहुंच जाओगे जिस दिन मालिक की दया होगी, वो आपको आनंद आएगा और फिर एक बार दो बार अनेकों बार होने लगेगा। फिर आप पर वो मस्ती चढ़ेगी जो हमेशा वाली होगी। फिर गुरु के रंग में रंग जाओगे और जब पा जाओगे तो रंग जाओगे, और जब तक नहीं पाए हो तब तक तो कोई कुछ भी कहता रहता और उसके अनुसार चलते रहते हो। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब एक प्रार्थना छोटी सी हो जाए और उसके बाद आप सभी लोग ध्यान भजन सुमिरन पर बैठ जाना और फिर तत्पश्चात जो है आराम से उठ जाना जल्दी से, ठीक है। तो एक प्रार्थना आप बोल लो। जय गुरुदेव। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे, रहूं जिससे निर्भय सहारे तुम्हारे। जगत में है समरथ न कोई दिखाता, जगत में है समरथ न कोई दिखाता। बताओ तुम्ही किसके जाऊं दुआरे, बताओ तुम्ही किसके जाऊं दुआरे। ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी, ये माना कि सिर मेरे पापों की गठरी, मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे, मगर तेरे बिन स्वामी कौन उतारे। युगों से ये नैया भंवर में फंसी है, युगों से ये नैया भंवर में फंसी है। दया करके अब की लगा दो किनारे, दया करके अब की लगा दो किनारे। है विश्वास अब की न डूबेगी नैया, है विश्वास अब की न डूबेगी नैया। है जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले, है जय गुरुदेव पतवार मेरी संभाले। अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे, अब अपना बना लो हमें सतगुरु प्यारे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी लोग अब अंदर अंदर बोलना और ध्यान भजन सुमिरन पर बैठना। सब लोग सर ढक लेंगे, अंदर अंदर प्रार्थना करना।
जय गुरुदेव। हे गुरु महाराज, मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती अपराध हमसे आज तक हुआ हो, उन समस्त गलतियों को, उन समस्त अपराधों को माफ कर दीजिए। हे गुरु महाराज, मुझ पर दया कीजिए, मेरे मन बुद्धि चित्त को रोक दीजिए और मेरी दिव्य दृष्टि को खोलिए और अपने दर्शन दीजिए और अंदर की रचनाओं को दिखाइए। जय गुरुदेव। गुरु महाराज आपको कोटि बार प्रणाम। अब आप सब लोग अंदर में जैसे दृष्ट प्रणाम होता है वैसे करके सुमिरन ध्यान भजन करके उठिएगा।